सो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो कि एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है उसका 2.1 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बोलता है कि इसमें फाइंड करना है हमको ज़ीरोस। तो हमें जो ये ग्राफ टाइप का दिख रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस, इसमें आपको बोलता है कि ज़ीरोस फाइंड करना। तो गाइस इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी लाइन आपको दिख रही है ऊपर, लाइक जो ऊपर बन रहा है ऊपर ये स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपके जो उसमें वो लाइन जब जितनी बार आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी, उतने ज़ीरोस होंगे। जैसे कि इसमें आपको बोल रहा है कि टेढ़ी लाइन है ये लाइन है, तो जितनी बार आपकी जो बीच वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस है इसको जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा तो उतने आपके ज़ीरोस होंगे। देखो तो पहले वाले पार्ट में देखो, तो जो एक्स एक्सिस है उसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जौन सी ऊपर से लाइन बनी है छोटी सी इंटरसेक्ट कर रही है, तो नहीं कर रही तो इसके ज़ीरो होंगे, ज़ीरो ज़ीरो होगा। अब जो सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें जो आपकी लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, हाँ कट कर रही है, एक ही बार कट कर रही है। पर देखो एक ही बार तो कट गई है, ऊपर से देखो नीचे तक गई है एक ही बार, तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे 1, इसका एक ही ज़ीरो होगा। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में देखो जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी गई है वो कितनी बार टच कर रही है, एक बार, दो बार एंड 3 बार, तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे 3 बार होंगे। तो बस इसके बाकी के 2 पार्ट्स ही है, 2 या 3 पार्ट्स और हैं, वो आप ट्राई करना, बहुत ही आसान है, तो हो जाएंगे आपसे। तो अब हम लोग चलते हैं 2.2 की तरफ, जो कि इसमें बोला है कि फाइन इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं आपको। तो इसमें आपको इक्वेशन दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपकी इसको बोला है कि इसमें आपको ज़ीरोस फाइंड करने हैं, मतलब आपको अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड करना है। एंड गाइस देखो आप ये कैसे सॉल्व होगा, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें पहले आपको जो सा ए नंबर है, मतलब ए बी सी, हम लोग पहले वाले को ए रिप्रेजेंट करते हैं। आपने जनरल इक्वेशन टर्म तो पढ़ी होगी, जनरल इक्वेशन जो होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो सी होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो आपको इसमें पहले क्या करना है, ए इंटू सी करना है, मतलब कि जो पहला नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए इंटू सी, ए मतलब एक्स इंटू सी मतलब 8, मतलब जो कॉन्स्टेंट है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो सपोज 1 इंटू 8, मतलब एक्स को 1 एड करेंगे कि एक्स को 1, तो जब आप 1 को इंटू 8 करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 8 आएगा। अब आपका जौन सा नंबर 8 आएगा उसके आपके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 ही आए, क्या समझे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर है 2। बट ये आपको ध्यान रखना है, जब प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए, बट साइन के साथ, मतलब माइनस का 2 आना चाहिए, बीच में क्या है माइनस का 2। तो पहला स्टेप कहता है पहले वाले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जौन सा नंबर आएगा उसके आप फैक्टर करोगे। अब जो फैक्टर करोगे तो उसके फैक्टर ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो वो 8 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे आपको बीच का नंबर आना चाहिए साइन, जो कि इस टाइम माइनस का 2 है। देखो तो 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 तो 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है मेरे को। एंड अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, 4 में से 2 कर दूँ, तो बीच का मेरे को 2 भी आ रहा है। तो पर मेरे को माइनस का 2 लाना है। माइनस का 2 लाने के लिए मेरे को माइनस का साइन 4 के साथ रखना चाहिए, तभी तो 2 आएगा ना। तो -4x प्लस 2x क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, बट साइन 4 का बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, समझे। तो क्या बनेगा -4x प्लस 2। अब देखो मैंने माइनस का साइन लगाया बीच में, बट अब जब आप ऐसे करोगे तो 2 तो आ जाएगा, बट माइनस का 2 नहीं आएगा। तो जो बीच का माइनस का उसको आप प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करके 4 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी आपका माइनस प्लस माइनस तो होगा, बट साइन बड़े का आएगा। तो देखो 4 इंटू 2 8 भी आ रहा है मेरा, और माइनस करने पे 2 भी आ रहा है बीच का। तो आपको -2x की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं इसके, जो कि बनता है -4x प्लस 2x। इस -2x की जगह हमको पुट करना है, तो वो क्या बना माइनस का प्लस 2x माइनस 8। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइस आपको ये करना है कि जो पहले 2 टर्म्स हैं x एंड 4, समझ रहे हो ना, जो पहले 2 टर्म्स है x एंड 4, अब इसके आपको लाइक कॉमन लेना है इनमें से कॉमन। अब देखो इसी कॉमन लेने को बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, जब भी मैं भी 10th क्लास में था मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। अब कॉमन कैसे लोगे, देखो जो इसका पहला 2 टर्म है, पहला 2 टर्म मतलब x² माइनस का 4x,
इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ रहा है। इसमें पहले में देखो एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स। बट इसमें एक और एक्स आ रहा है जो कि 4 के साथ है, तो इंटू एक्स मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 एक्स आ रहा है। अगर मैं इनमें से एक एक्स बाहर ले लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक एक्स मैंने बाहर ले लिया। अब देखो जो एक एक्स मैंने बाहर ले लिया तो बचा एक एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स बच गया। देखो 3 एक्स थे, एक कट गया तो 2 बचे, एक तो मैंने बाहर से लिया है ना, तो बचा एक एक्स, साइन का साइन बीच का आ जाएगा। अब इसके साथ 4 आ जाएगा। अब एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स तो हमने बाहर ले लिया ना, 3 एक्स थे, एक एक्स अंदर आ गया, एक एक्स बाहर ले लिया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो 4 का एक्स कोफिशिएंट आ गया। अब ब्रैकेट क्लोज। अब गाइस जब आप पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे तो जौन सा सेकंड ब्रैकेट है वो एज इट इज़ जो पहला ब्रैकेट होगा उसकी तरह ही आ जाएगा। तो बिना कुछ दिमाग में सोचे, कुछ दिमाग लगाए, जौन सा आपका पहला ब्रैकेट आया है उसी को डायरेक्ट सेकंड ब्रैकेट में पुट कर दो, वही लिख दो बस, सेकंड ब्रैकेट में वही लिख दो बस। अब आपको बट बीच का ध्यान रखना, बीच में क्या आएगा। अब देखो बीच में क्या आएगा, अब देखो बीच में आ रहा है 2 8। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, जैसे हमने पहले कॉमन लिया था एक्स और 4 में से, अब 2 और 8 में से कॉमन लेना है। तो देखो जो जोन से बीच में साइन होगा वो साइन कॉमन आ जाएगा, तो मतलब प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब 2 और 8 के फैक्टर बनाओ, कॉमन लेना, जैसे हमने पहले में कॉमन किया, तो 2 और 8 के फैक्टर बनाओ। जब 2 और 8 के फैक्टर बनाओगे तो 2 इसमें भी आएगा, 2 के फैक्टर में, 8 के फैक्टर में भी 2 आएगा। 2 कॉमन आ गया तो मैंने 2 बाहर ले लिया, है ना, 2 बाहर ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब जब आप कॉमन ले लोगे तो एक बार x-4 मतलब पहला ब्रैकेट, और एक बार जो बीच में नंबर है मतलब x+2, एक x-4 को आप 0 के इक्वल रख दोगे, और जो बीच में नंबर जा रहा है x+2 उसको 0 के इक्वल रख दोगे। तो आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से, x की वैल्यू निकालोगे तो x=4 आ जाएगा। ये माइनस का है तो वहाँ पे जाके प्लस का बन जाएगा, तो x=4 प्लस का 4 आएगा। और सेकंड वाले में क्या है, x+2 है, तो जब ये x+2 है तो जो प्लस का साइन है वहाँ जाके माइनस का होगा। अब देखो आपके दो चीज़ निकल गए यहाँ पे, 2 जीरो, आपको पता ना फाइन द जीरो, तो एक जीरो निकल गया 4 एंड एक जीरो निकल गया आपका -2। अब जब जीरो निकल गया तो आपका इनका एक रिलेशनशिप होता है, क्वेश्चन में बोला फाइंड द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप होता है अल्फा एंड बीटा, एक को आपको अल्फा ऐड करना है, एक को बीटा ऐड करना है। अब आप किसी को भी अल्फा बीटा ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जब आप इनको अल्फा बीटा ऐड करोगे तो इनका रिलेशनशिप बोलता है एक फॉर्मूला, जो कि होता है आपको याद करना है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक तो ये फॉर्मूला है, एक जो सेकंड फॉर्मूला है इसका इसी में यूज़ होगा, वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब इसमें माइनस का b/a c/a क्या, देखो b/a मतलब कि जो मतलब मिडिल टर्म है b तो कॉन्स्टेंट है मतलब 8, b मतलब मिडिल वाला टर्म, मिडिल टर्म में क्या है, देखो मिडिल टर्म में है 2, बट ये देखो साइन के साथ ले रहे हैं, माइनस का 2 भी है तो -2x आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, -b, तो एक साइन तो माइनस के साथ रहेगा, ये जो b के साथ माइनस है, एक साइन आपका मिडल में भी -2, तो इसके साथ आप रख दोगे माइनस ब्रैकेट में -2 अपॉन ए क्या है, ए आपको कुछ नहीं है, ए आपका एक्स है, तो एक्स को 1 ऐड करोगे, 1 लिख दोगे। और जो अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या करोगे, जो सी क्या है, सी इज 8, बट माइनस का 8 देखो, एंड ए इज अगेन 1, तो 1 लिख दिया मैंने। और अल्फा बीटा को मतलब जो सा आपने अल्फा बीटा लेट किया उसको आप मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं आया, कहीं मैं होप करो आपको समझ में आ रहा है। एंड कहीं ये मैंने पहले इसको रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो को, बट इसमें वॉइस का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं दोबारा वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि मैं ये वीडियो चल रही है, मैं वॉइस बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो का जो वॉइस था एडिटिंग से चला गया था, तो गाइस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो आपको होप करता हूँ आपको समझ में आ गया इनका रिलेशनशिप, तो आपको ये रिलेशनशिप याद कर लेनी है, जो कि है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो आपको अल्फा की जगह अल्फा को वैल्यू लिख देनी है, बीटा की जगह बीटा साइन के साथ, और इक्वल टू रख देना -b/a, -b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू रख के तो सॉल्व कर दो, बहुत ही आसान है। तो अब चलते हैं अगला, बोलता है t² -15, इसका भी आपको 0 पुट करना है, बट मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप क्या होता है इसका कि a इंटू सी करना है ना, a इंटू सी, बट इसमें आपको c दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। c क्या होता है, कांस्टेंट, जो कि 15 है, 15 क्या कांस्टेंट है, बट आपको b दिख रहा है इसमें, b तो है ही नहीं, मिडिल टर्म तो है ही नहीं इसमें, सीधा a एंड c है, a मतलब पहला टर्म, c मतलब कांस्टेंट, b तो है ही नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट इसका ये बोलता है कि मैं अगर 15 को √15 लिख सकता हूँ, √15 का होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कि बनेगा t² -√15 का होल स्क्वायर। देखो इससे कुछ बात बदलती नहीं है, वही की वही है। आपको पता है होगा कि रूट से स्क्वायर का हमेशा कट जाता है। अगर समझो कहीं लिखा है 5 रूट का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर
लिखा है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो 5 ही बचेगा। तो इसमें भी ऐसा ही है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा 15। बट इससे मेरे को एक एडवांटेज मिल गया, इससे एक ना मुझे ना इससे एक फार्मूला मिल गया, आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इस फार्मूले का यूज़ करते करते मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या रहा है, टी है प्लस रूट 15 ही है ना। अब आप पूछोगे सर कि मैंने स्क्वायर क्यों नहीं दिया। अच्छा देखो बेटा कि यहाँ पे ए प्लस बी खाली है ना, फॉर्मूले में तो स्क्वायर नहीं है, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से पुट करना है वैल्यूज़ को, तो इसमें मैंने पुट कर दिया। अब देखो इनके मैंने पुट कर दिया है टी माइनस रूट 15। अब इनको ज़ीरो के इक्वल रख दो, एक को टी प्लस रूट 15 है जो, उसको ज़ीरो के इक्वल रख दो, और जो माइनस 15 है इसको ज़ीरो के इक्वल रख दो। अब देखो जब अब रखते हैं तो टी प्लस रूट 15 इस इक्वल टू कर दो ज़ीरो। अब टी माइनस रूट 15 इसको भी ज़ीरो के इक्वल कर दो। तब टी की वैल्यू जब निकालोगे आप पहले की, तो टी प्लस 15 की रूट 15 की, तो बन जाएगा -15, और इसकी बन जाएगा टी की वैल्यू रूट 15, मतलब प्लस में आ जाएगा, है ना। तो अब एक को अल्फा लेट करो, एक को बीटा लेट करो। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, बीटा की पुट करो यहाँ पे, इक्वल टू माइनस बी बोला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे बच्चों, माइनस बी बोला है, ओके। तो बी क्या होता है, बी होता है मिडल टर्म, जो कि गिवन है क्या इसमें क्वेश्चन में, क्या गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 15 बोला है ना। इस देखो यहाँ पर की बोला है टी स्क्वायर -15, मिडिल टर्म तो गिवन ही नहीं है। मिडिल टर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको जनरल फॉर्मूला याद है ना, तो गिवन है ही नहीं, तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी, माइनस बी की जगह ज़ीरो पुट करना है, कुछ क्योंकि गिवन है ही नहीं। आपको सी गिवन है कॉन्स्टेंट, बी नहीं गिवन है, तो हमने इसलिए ज़ीरो पुट कर लिया। और देखो माइनस प्लस से कट गया दोनों, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो रूट 15 से रूट 15 कट गया। और हमने माइनस बी अपॉन ए के नीचे कुछ ए की वैल्यू दी थी एक्स, तो हमने 1 पुट करा, एक्स होता है 1। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 6 से। अब गाइस इसमें ये देखो, हमें जो जनरल फार्मूला पता है, इसका जनरल फार्मूला वो होता है ए एक्स प्लस बी एक्स इस प्लस सी। ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है आप देख लो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फार्मूला है। क्या इस फॉर्म में है, देखो जो ए एक्स है वो सही है, ए एक्स स्क्वायर, प्लस जो बी एक्स है वो लास्ट में गिवन है, तो हमें इसको पहले बीच में लाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इसका बनेगा 6x माइनस 7x माइनस 3x, ठीक है। तो 6x माइनस 7x माइनस 3x, सॉरी गाइस यहाँ पे मैंने प्लस का लिख दिया है ना। तो क्या बनेगा, ये 7x बनेगा माइनस का। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ से आपने वहाँ से इस तरफ ले गए, तो यहाँ पे माइनस का साइन प्लस क्यों नहीं हुआ और प्लस का साइन माइनस क्यों नहीं हुआ। देखो बच्चों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब ज़ीरो के इक्वल लेके जाते हैं हम लोग इस साइड, तब होता है। तो मैं तो ज़ीरो के इक्वल लेके नहीं गया ना, इस तरफ लेके आया, मैंने अपने इक्वेशन में ही रखा ना, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो आपको मैंने स्टेप बता रखा, पहला स्टेप क्या है, ए इंटू सी, पहले नंबर को दूसरे से लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा उसके फैक्टर बनाओ, एंड उसके ऐसे फैक्टर तोड़ो, उनके फैक्टर ऐसे बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पे तो वो नंबर ही आए, 18 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे जो मिडिल टर्म में मतलब कि माइनस का 7 है। अब देखो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, लिख सकता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि 9 इंटू 2 होता है 18 और 9 माइनस 2 होता है 7। तो अगर मैं -9x प्लस 2 करूँ, मतलब प्लस 2x करूँ, तो मेरे को माइनस का 7 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 18 मिल रहा है, तो मैं इसको जगह पुट कर देता हूँ 9x प्लस 2x माइनस 3। अब आपको इसके तोड़ने हैं, मतलब कॉमन लेना है। तो कॉमन देखो, x का स्क्वायर माइनस 9x है, 3x है टोटल, x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, एक एक्स क्योंकि 9 के साथ देगा x है, तो एक एक्स मैंने बाहर लिया, बचा क्या। अब देखो 6 और 9 के आपको फैक्टर करने हैं, जब भी आपको पता लगेगा कि क्या कॉमन है, तो आप 6 और 9 के फैक्टर कर लो। तो फैक्टर कर लोगे, देखो 3 के फैक्टर, 6 के फैक्टर क्या, 3 2 जा, और 9 के क्या तो 3 3 जा, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 बाहर ले लिया। अब 3 6 कितने बार में जाता है, 2 बार में जाता है, तो 3 2 जा लिख दिया मैंने। अब एक एक्स मैंने बाहर ले लिया है, तो बचा एक एक्स ना अंदर, तो 3 2 जा 6 प्लस एक एक्स माइनस 3 3 जा 9, और एक्स तो बाहर आ गया है, तो एक्स नहीं लिखेंगे हम। और गाइस मैंने आपको वो रखा है, जौन सा पहला जैसा ब्रैकेट पहला होगा वैसे ही आपका लास्ट ब्रैकेट होगा, तो बिना कुछ सोचे वही ब्रैकेट सेम टू सेम उतार दो एज इट इज़। अब देखो बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3, इन दोनों के बीच कुछ कॉमन ही नहीं है, फैक्टर करके चाहे देख लो,
कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो मैंने इसलिए 1 आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो साइन तो जो सा गिवन है वही रहेगा, बट उसके साथ 1 आ जाएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इसका आप एक को अल्फा, तो एक बार अंदर वाले ब्रैकेट को लिखना है, एक बार बाहर वाले ब्रैकेट को। बाहर वाला ब्रैकेट कौन सा है? 3x + 1, जो कि पहले है 3x + 1। एक तो बाहर वाला ब्रैकेट, एक बीच का ब्रैकेट, जो कि बीच का ब्रैकेट कौन सा है? 2x - 3। एक बार ये ब्रैकेट, एक बार बाहर वाला, दोनों को इक्वल टू 0 के पुट कर दो, इक्वल 0 के इक्वल, और उसमें x की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, देखो x = 3/2, उसको निकल गया x = 1/-3, निकल गया वैल्यू। एक को अल्फा लेट करो, एक को बीटा लेट करो, और अल्फा प्लस बीटा = -b/a का फॉर्मूला लगाओ और उसको सॉल्व कर दो। बहुत ही आसान है गाइस, आगे का आप करना। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस इसमें देखो, पहले क्वेश्चन का उल्टा है। पहले क्वेश्चन में बोलता है कि हमें इक्वेशन दी थी, हमें बोला कि इसके जीरोस निकालो। अब इसमें बोलता है हमें इक्वेशन बताओ, हमें जीरोस दे रखी है। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें इक्वेशन हमें निकालनी है। पहले क्वेश्चन में था इक्वेशन दी थी, हमें जीरोस निकालना था। इसमें जीरोस दिया, हमें इक्वेशन बनाना है ना? इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? तो करते हैं। तो देखो इसमें आपको जीरो, जो हमने पहले क्वेश्चन में जीरोस निकाले थे, इसमें वही जीरोस गिवन है। इसमें उल्टा चलना है आपको जीरोस गिवन है। अब आपको इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो इक्वेशन ऐसे बनेगी, पहला आपको अल्फा गिवन है, दूसरा बीटा। इनका एक फॉर्मूला आता है x² - x × अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट क्लोज, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो x² - x, अल्फा बीटा गिवन है, पहला अल्फा बीटा 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन -1। देखो प्लस माइनस आखिरी में माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने -1 लिख दिया। 1/4 इंटू x, और माइनस का साइन x² आ जाएगा। अब देखो कुछ नहीं, तो कॉमन एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम लोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, और 4x² बन जाएगा, ये माइनस का x बन जाएगा, ये क्योंकि 4 नीचे है ही। अब माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस का 4। तो इक्वेशन क्या बनती है? आप पे इक्वेशन बनती है 4x² - x - 4। इक्वेशन आपकी बन गई है। बहुत ही आसान था। होप करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना जरूर ना भूलें। अगला बोलता है सेम टू सेम करना है, तो फॉर्मूला पुट करो x² - x अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर लो, 0 आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू पुट कर दो √5। देखो बीच में -0 है, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। तो बीच का टर्म भूल जाओ, सीधा लिख दो x² प्लस √5, क्योंकि बीच का तो 0 टर्म होगा, तो 0 को हटाओ, गोली मारो, बचा लास्ट का दिया है। वही